वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10वीं का जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में कम्प्लीटली आपका ये सेट का पेपर करेंगे जो कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए मैथमेटिक्स का पेपर जो आपका गणित का पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में होने वाला है। तो चलिए सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले। चलिए फटाफट कंप्लीटली इस पेपर को कंप्लीट कर लेते। देख लीजिए 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। तो गाइस आप जो आपके निर्देश वगैरह पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 100 आपके जो है गणित के पेपर का कोड है। चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो वही देख लीजिएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाइए। तो यार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। सही विकल्प चुनिए। तो वही 6 नंबर है। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो इस अनुपात होगा 9:1, 4:1, 11:1 और 12:1। तो इस करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन लगा लीजिएगा 12:1। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा है रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यांक होगा। तो इसका शून्यांक होगा क्या होगा 1/b या b/c या -b/c या ए बी। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा -b/c। तो वैसे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में रेखीय के समीकरण योग में दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की शर्त है। तो वही इसमें ऑप्शन दिया हुआ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसके बाद बी ऑप्शन दिया हुआ है। इसी प्रकार सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन में AP 2, 4, 6, 10 दिया हुआ है। इसमें सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर कितना निकल कर आ जाएगा -4, 4, 0, 8। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा -4। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 5वां द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है 0, 2, 1, 3। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा 1 होती है। तो इसका 5वीं का जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 6वां किसी त्रिभुज के शीर्ष 4 और 3 और 2 और 3 तथा -3 और 6 दिया हुआ है उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो इस केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे -1 और 1 और 2 और 1 -1 और 2 और -2। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 1 और 2। तो इसका बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है। तो हमने सभी के हल करके देखें तभी उनके आंसर निकल कर आए हैं। तो आपको मैथ के पेपर को अच्छे तरीके से हल करना पूरा आपको जितने भी आपने अगर कोचिंग की है तो इस कोचिंग के पूरे सवाल आपको तैयार करना होगा। जो पेपर बता रहे हैं इसको भी पूरा तैयार करना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हैं बिल्कुल सिंपल आ रहा है। आराम से आप जो है टॉप कर सकते हैं क्लास में। ठीक है। तो जल्दी से आपको पूरा मैथ का पेपर भी अच्छा जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी 3 पेपर हो चुके हैं आपके, वो आपके सभी सही गए हैं। अब आपका मैथ का है तो ये भी आपका सही जाएगा। ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है रिक्त स्थान भरिए। तो 6 नंबर है। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न दिया हुआ है √2 एक डॉट संख्या कैसी अपरिमेय परिमेय। तो इसमें हो जाएगा अपरिमेय। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट है दूसरा द्विघात समीकरण x² प्लस x बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति डॉट होगी। तो कितनी होगी -3 होगी। इसका उत्तर हो जाएगा -3। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 2 समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात 9:11 है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात डॉट हुआ है। तो इसके अनुपात क्या हो जाएगा। इसका अनुपात जो निकल कर आ जाएगा तो इसका आपको आंसर लिख लेना बराबर। ठीक है। तो इसमें लिख देना बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये था बिंदु 4, 0, ए डॉट अक्ष पर स्थित है। कौन सी अक्ष पर। एक्स अक्ष पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसा एक्स अक्ष। इसके बाद है 5वां दिया हुआ। 5वां 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण डॉट होगा। तो इस उन्नयन कोण जो हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद आता है 6वां वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब डॉट करता है। क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो इस उत्तर हो जाएगा समद्विभाजित। तो इस उत्तर हो जाएगा समद्विभाजित। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान देख लीजिए कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाती है। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद आ जाती है सही जोड़ियाँ। चलिए सही जोड़ियाँ फटाफट आपकी कंप्लीट करा देते हैं। तो वही देख लीजिएगा जो यहाँ पर स्तंभ दिया होगा। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिएगा इसका वामा पद है पदों का योग और समांतर माध्य। तो चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको तीसरा से मिला देना। ठीक है। तीसरा से पहला और चौथा ये आपका चौथा से मिल जाएगा और ये आपका 5वां से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेज की। फिर अगले पेज पर है तो इसने आपको मिला लेना है।
यहाँ पर छठवां हो जाएगा, इसके बाद इसमें पहला हो जाएगा, इसमें दूसरा हो जाएगा। तो इसी आपकी सही जोड़ी है, देख लीजिए कंप्लीटली हमने नंबरिंग कर दी है, पहले पेज पर कर दी थी, इस पेज पर अब आ जाती है इंग्लिश मीडियम में। इसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम में मिला लेनी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन 4 में आपको जो है इनके एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है, जो कि 6 नंबर की। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? तो इस पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? 2 लाइन का है, तो इसे आपको पता होगा, आपने याद किया होगा, टेंशन ले लेना, बाद में इसका जो है आंसर दिखा देंगे। इसके बाद दूसरा है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो इसका दूरी हो जाएगा, करेक्ट आंसर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देता है द्विघात समीकरण ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विभक्तर क्या है? तो इसका विभक्तर हो जाएगा, इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर लिख लेना डी बराबर, चलिए उत्तर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा -4ac। तो वैसे आप देख लीजिएगा, हमने उसका आंसर उसी के सामने लिख दिया। इसके बाद है उन्नयन कोण को परिभाषित करना है, ठीक है। इसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है? तो इसमें लिख देना केवल एक बिंदु। तो इस क्या लिख देना, इसका उत्तर केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो वैसे आपके देख लीजिएगा कंप्लीटली इसके आंसर कंप्लीट हो जाती है। तो वैसे आपका पाइथागोरस प्रमेय कथन लिखना और परिभाषा लिखना, ठीक है। तो इस सभी को अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज आपका आ जाता है, इसमें आपको क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में 7 कंप्लीट करना है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा, यहाँ पर इसमें पहला दिया हुआ है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो वैसे आपका जो है सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा, बेलन का आयतन बराबर दिया हुआ है 7 RH होता है, जहाँ एवं क्रमशः बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है। तो वैसे आपका जो इसमें सत्य हो जाएगा, तो इसी भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट तीसरा, वृत्त की परिधि होती है जहाँ वृत्त की त्रिज्या है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिख देना है, असत्य लिख देना है। इसके बाद है यहाँ पर चौथा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है जहाँ गोले की त्रिज्या है। तो इसमें भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है। तो वैसे आपका ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट छठवां, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा, ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। तो वैसे आपके देख लीजिएगा, हाँ ये जो करेक्ट आंसर है इसमें, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रायिकता की जो किसी घटना की प्रायिकता वो ऋणात्मक कभी नहीं होती। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सत्य, ठीक है। तो इसी आपके 70 कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 6वां यहीं पर है, संख्या 38-25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका अथवा देखेंगे। तो इस नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ये रहा इसका अथवा। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सिद्ध करना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 7वां, पहले आप क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां है, 7वां का अथवा, फिर इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको हल करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 8वां, तो इसी रहा आपका 8वां का अथवा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 9वां, तो इसी रहा आपका 9वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9वां का अथवा है। इसके बाद देखेंगे 10वां, तो वही 10वां देख लीजिए, 10वां का अथवा है। इसके बाद देखेंगे 11वां, तो वही 11वां निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका यहाँ से, तो वैसे यहाँ पर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योगफल दिए हुए 306, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। इसका अथवा, तो वैसे रहा इसका अथवा। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 11वां हो जाता है। 12वां का देख लीजिएगा, ये रहा 12वां प्रश्न है, ये इसका अथवा है। इसके बाद देखेंगे 13वां, तो वैसे रहा 13वां का अथवा है। 14वां देख लीजिएगा, 14वां हो जाता है। चलिए 14वां का अथवा देखेंगे, तो वैसे रहा आपका 14वां का अथवा। 15वां देखेंगे, तो वैसे रहा 15वां क्वेश्चन है, अथवा है। इसके बाद है 16वां का अथवा है। इसके बाद देखेंगे 17वां, तो वही 17वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 17वां का अथवा देख लीजिएगा, ये रहा आपका 17वां का अथवा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 17वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज है 18वां, तो वैसे रहा आपका 18वां प्रश्न देख लीजिए, ये रहा अथवा है इसका। फिर है 19वां, देख लीजिएगा 19वां हो जाता है, 19वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद जाता है 20वां, तो वैसे रहा आपका 20वां प्रश्न अथवा है 20वां का। इसके बाद है 21वां, तो वैसे 21वां देख लीजिए, अथवा है 21वां का। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 22वां, तो वैसे रहा आपका 22वां प्रश्न है। इसके बाद है 22वां का अथवा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो 23वां, तो वैसे रहा 23वां है। यहाँ पर इसका अथवा देखेंगे, तो वैसे रहा इसका अथवा।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पूरे क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।